हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है इन क्लासेस को, वो इसी तरह से बना रहे और आप सभी लोग राजस्थान एकेडमी सिरोही के साथ जुड़े रह रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो है अभी तक विभाजकता के नियमों तक की बातें कंप्लीट कर ली है। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पॉलिनोमियल वाला पोर्शन। तो यदि आप आज पहली बार पधारे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर जो जो वीडियोस अपलोड हैं वो जरूर देखें। उसके बाद में आगे के क्लासेस को कंटिन्यू देखिएगा। अब देख लीजिए एक बार हमारा क्या क्या हो चुका है। तो नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशंस, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां तक की बात अपने कंप्लीट हो गई है और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं कौन सा वाला पोर्शन। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन शून्यक यानी कि जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स जो है वो अपन ने लास्ट क्लास में देख ली है। इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके बारे में, और एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साथ के साथ में कंप्लीट आप लोगों को जो है पीवाईक्यूज भी करवा रहा हूं, है ना। तो इसलिए क्लासेस को जरूर देखें ताकि आपके पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाए, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू। और अगर आप सेकंड पेपर मैथमेटिक्स लेकर के बैठे हैं या सेकंड पेपर मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर आप सेकंड ग्रेड की क्लासें देखें। सेकंड ग्रेड की क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट डिटेल में पढ़ा रहा हूं हर टॉपिक। चलिए, तो अब आप हेडिंग डालेंगे बहुपद। क्या हेडिंग डालेंगे? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली बहुपद का मतलब होता है, देखो पद, पद मतलब टर्म्स, है ना। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे। जैसे देखो कहीं पर लिखा हुआ होगा x, कहीं लिखा होगा y, कहीं लिखा होगा 2, कहीं लिखा होगा 3। तो ये तो जो है आपके क्या है, टर्म्स है। ये तो क्या है, पद है। लेकिन अगर कहा जाए बहुपद यानी एक से ज्यादा पदों की बात हो रही है, तो जब गणित के अंदर एक से ज्यादा पदों को प्लस या माइनस के साइन के द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है तो पूरा जो ये एक एक्सप्रेशन बनकर आता है हमारे पास में, उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो अब देखेंगे कि बहुपद का जो डेफिनेशन है वो तो ठीक है, लेकिन हमें बहुपद जो है वो समझ में आ जाना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए भाई, जैसे कहीं पर लिखा हुआ होगा x+5, तो देखो इसमें पद तो दो है, तो दो पद होते ही ये क्या बन गया, एक बहुपद बन गया। कितना बन गया? एक दो पदों वाला बहुपद बन गया। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि आपका ये लिखा हुआ हो x² + 2x + 5, तो ये भी देखो तीन पद है। इसमें कितने पद है? तीन पद है। तो ये भी एक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, यानी पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि x³ + x² + x+1। तो ये देखो ये चार पदों वाला बहुपद बन गया। तो बहुपद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब एक से अधिक पद जो है वो आपके क्या होते हो, व्यंजक के अंदर या जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर अवेलेबल हो। या हम ये कह सकते हैं कि जिस भी एक्सप्रेशन के पास एक से अधिक पद होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। हाँ, एक से अधिक पद में आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि 5 को आपने लिख दिया 2 + 3 तो ये बोले बहुपद है, नहीं भाई। आपको जो है ऐसा एक
चर उसके अंदर होना चाहिए और फिर उसके साथ में अचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए। वेरिएबल का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज की जा सके। जैसे अगर देखो आपने 2 + 3 किया तो क्या 2 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। 3 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो लेकिन आपने अगर ये लिख दिया 2x + 3, तो इसमें तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो x जो है वो यहाँ पर क्या है? एक चर है, एक वेरिएबल है। समझ में आ गई बात? तो चर या क्या होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए। तो ये आपके बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है, चर क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अचर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसे अपन कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर? तो यहां तक कि आपके ये बातें सभी कंप्लीट होती है। अब जो है हमें क्या करना है, तो बहुपदों के शून्यक के बारे में बात करनी है, यानी कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए वो भी हम सीखते हैं। तो आप अब हेडिंग डालेंगे बहुपद के शून्य। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। क्या सर नाम? देखो भाई, बहुपद आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब उसके शून्यक की बात कर रहे हैं, तो शून्यक का मतलब होता है दोस्तों, जब आपका शून्यक जो है वो ऐसा एक वस्तु है या ऐसी एक चीज को कहते हैं जो क्या कर दे, जो बहुपद है उसको जीरो कर दे। अच्छा, तो शून्यक का मतलब हो गया ऐसा कोई एक्स की वैल्यू जो उस बहुपद को जीरो कर रही हो। समझ आई बात? तो आप सिंपल भाषा में तो ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी वस्तु जो बहुपद को जीरो कर देती है उसे हम कहते हैं शून्यक। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आप किसी पढ़े लिखे इंसान को समझाना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के अंदर जो चर है उस चर का अगर हम मान ऐसा कोई पुट करें कि वो जो है आपका बहुपद शून्य हो जाए, तो उस चर को अपन क्या कह देंगे? शून्यक कह देंगे। समझ में आ गई बात? तो आप जो है अब शून्य के लिए मैं पूरी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा, एक सिंपल सा ले रहे हैं, जैसे 2x + 5। ठीक है, अब इसका अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका है कि आप उसको जीरो के बराबर रख दो। जैसे ही जीरो के बराबर रखा तो यहां से हो जाएगा 2x बराबर -5, क्योंकि प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। तो x बराबर हो जाएगा -5 और ये 2 से डिवाइड, तो ये 2। तो x बराबर जब आप -5/2 इसमें पुट करेंगे, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में, इस बहुपद के अंदर, तो ये शून्य हो जाएगा। अब देखो शून्य होता है या नहीं, तो 2 × -5/2 प्लस का 5। ठीक है, अब क्या होगा? 2 से 2 गया। ठीक, चलो 100 गया। ये बचा -5, ये बचा +5। -5 और +5 कितना हो गया? शून्य। कितना हो गया? 0। बताइए, आ गया आपके पास में 0। तो 2x + 5 जो है वो कहां पर जीरो हो रहा था? x बराबर -5/2 पे क्रॉस चेक भी करा कि हाँ जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये x बराबर -5/2 है, ये इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा, यानी जीरोस कहलाएगा। समझ में आई बात? तो शून्यक का मतलब, जीरोस का मतलब क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुपद क्या है, चर क्या है, अचर क्या है। ठीक, फिर आपने ये सीखा कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करने हैं। अब आपके पास में एग्जाम में कोई ऐसा जो है ना एकदम सिंपल सा बहुपद नहीं दे रखा होगा, ये तो केवल मैंने आपको एक समझाने के लिए जो है किया है। ठीक है, तो हमें सर बताइए कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनके जो है हम कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक आ गया x² - 4 बराबर में जो है आपके जीरो नहीं दे रखा होता है, आपको ऐसे समीकरण देते हैं, वो पूछते हैं कि इसका शून्य ज्ञात करो। तो इसका शून्य ज्ञात करने का तरीका होता है
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या कर दो 0, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि कौन से एक्स की वैल्यू पर ये 0 हो रहा है, तो बराबर 0 पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आ गया एक्स स्क्वायर बराबर में अपने पास 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4, और जब अंडर रूट की वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस साइन के साथ आया 2, तो एक्स बराबर, चाहे तो आप +2 इसके अंदर पुट करो, चाहे एक्स बराबर -2 इसके अंदर पुट करो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहे करके देख लो, एक्स बराबर 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 0, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 4 हो गया 0। बताइए आया या नहीं, हुआ या नहीं सॉल्व अपने, हो गया ना सॉल्व। इस प्रकार से आपको अब ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो बहुपद है वो कैसा दे रखा है, और उस बहुपद को आप कैसे समझते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो सकता है वो क्यूबिक हो सकता है 4 पावर का हो, 100 पावर का हो या 200 पावर का हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सर ये जो मूल हम निकालते थे वो और इस शून्यक में कोई फर्क है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, किसी भी समीकरण के मूल या उसके शून्यक वो एक ही बात है। मूल भी क्या करते हैं, उस समीकरण को शून्य बनाते हैं, और शून्यक जो है वो भी यही कर रहा है, और बेसिकली जो जीरोज है उसी को अपन रूट्स भी कहते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि रूट्स जो है वो अपन अगर पर्टिकुलर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 पावर की इक्वेशन है तब कहते हैं, लेकिन जब जनरल बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद के लिए अपन उसको शून्यक कह देते हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन शून्यक और मूल एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो फिर तो बढ़िया है, तो शून्यक का ज्ञात कैसे होगा वो पता चल गया ना। चलो अब देखो आगे, अब बात करते हैं पहले एक छोटा सा और पॉइंट है, बहुपद की घात की। बहुपद की घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात का मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी एक बहुपद दे रखा होगा, जैसे अभी अपन ने पीछे लिया था वही ले लेते हैं, लो 2x + 5। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लिया था x² - 4। फिर अपन ने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं x³ + x² + x + 3। फिर एक और ले लेते हैं x⁴, x⁻10 और 1। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। इन चारों एग्जाम्पल में आपको बताना है कि कौन से बहुपद की क्या घात है। ठीक है, घात का मतलब क्या होता है सर, ये बता दो। घात का मतलब होता है कि उस समीकरण के अंदर उपस्थित कोई भी चर, ठीक है, उस चर की जो अधिकतम घात होती है, उसी अधिकतम घात को उस बहुपद की, उस पॉलिनोमियल की घात कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तब तक आप इसके आंसर दीजिए। तो बहुपद की घात का मतलब क्या है? चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात। ठीक है, तो चर की जो अधिकतम घात है वही आपके क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे देखिए अब हमारे पास में है 2x + 5। ठीक है, तो बताइए x यहां पर क्या है? चर है, और इस चर की घात कितनी है? तो 1 है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? एक घातीय बहुपद। ये क्या है? एक घातीय बहुपद। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये क्या है? एक घातीय बहुपद। अब इधर देखो, एक्स की पावर कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, और एक्स की पावर में देखो, पहली बात है यहाँ पर एक ही चर है वो है एक्स, और उसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिसे अपन कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक घात वाला, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि दो घात है। फिर इधर देखो, इधर भी चर एक ही है, कौन? एक्स, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है ये त्रिघातीय बहुपद। और
इधर देखें तो देखो चार घात है, तो अपन इसे कह देंगे बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है, यानी द्विघातीय। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ लिख लेते हैं सीधा ही चार घातीय बहुपद। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो बहुपद की घात आपको समझ में आ गई ना, कि जो चर होता है उस चर की अधिकतम घात क्या है। अब इसके अंदर चर है वैसे एक्स का तो वन, तो ये द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय। क्लियर? चलिए, तो ये था आपके घात का कॉन्सेप्ट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप जो है रेखीय समीकरण कहेंगे, इसे आप द्विघातीय बहुपद कहेंगे, इसे त्रिघातीय, इसे चतुर्घातीय, और इसके अलावा कई बार जो है भाई और भी ज्यादा घातों का होगा तो उसे आप कह देंगे सीधे सीधे बहुघातीय। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखें कि अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट की, पांचवा पॉइंट है कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है फाइव, तो ये कैसा है? तो ये होता है शून्य घात या शून्य घातीय बहुपद। सर शून्य घातीय बहुपद कैसे? ये तो सीधा सीधा कह दो ना अचर है। अरे भाई, जो अचर होता है उसके पास में भी जो है वेरिएबल तो हो ही सकता है ना। कैसे सर? तो देखो, इस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? फाइव इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं या नहीं? और एक्स की पावर जीरो जो है वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो फाइव इंटू वन फाइव ही है, इसलिए हम जो है इसे शून्य घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। तो कई बार जो है सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई संख्या दे दियो, बोल दिया जाए कि यह जो है बहुपद है या नहीं, और ऑप्शन होता है बहुपद नहीं है, फिर होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। पहला ही ऑप्शन देखते ही बहुपद नहीं है और टिक कर देते हैं, भाई नहीं, बहुपद है। कैसा है? शून्य घात वाला बहुपद है। तो शून्य घात, एक घात, दो घात, तीन घात, चार घात, और फिर बाद में बहुघातीय होता है। ठीक, कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपने इसके बारे में। तो आपको बहुपद और उनकी क्या घात है और उनका सामान्य रूप क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे ये पीछे आपने लिखा है ना, ये वाला, कि भाई देखो 2x+5 है तो ये एक घातीय कहलाता है। तो इसका सामान्य रूप अपन याद कर लेते हैं ताकि अपने आगे काम आएगा, वो है ना, कंपैरिजन करने में थोड़ा सा। तो आप एक तरफ लिखेंगे आपका बहुपद, क्या लिखेंगे? बहुपद कैसा होगा? तो शून्य बहुपद एक ऐसे। ठीक है, फिर इधर आप लिख लीजिए इस बहुपद की घात, और इधर आप लिख लीजिए सामान्य रूप। सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? तो शून्य बहुपद जो है उसमें घात क्या होती है भाई? जीरो। और शून्य बहुपद जो है वो हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। तो हम फंक्शन की वैल्यू, यानी जो आपका बहुपद है उसे अपन ये कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट होगा। एफ ऑफ एक्स लिखाइए, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, है ना, मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो एक्स के अंदर होगा। तो एफ एक्स बराबर ए होगा। इसमें क्या होगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी होगी? ए दे रखी होगी। ठीक, फिर दूसरा बात करते हैं, तो एक घातीय, कैसा? एक घातीय बहुपद। ठीक, अब एक घातीय बहुपद जो है उसमें घात कितनी होती है दोस्तों? एक। और सामान्य रूप उसका क्या होता है? तो उसका सामान्य रूप होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स की पावर कितनी है? वन, तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर आपके बात करते हैं द्विघातीय, इसकी तो अपन डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय, फिर मैं इधर ही एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय
बहुपद और त्रिघाती के बाद में चतुर्थ घात भी आप लिख लो, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है। तो चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है। अब देखो, द्विघाती में घात कितनी, दो। त्रिघाती में घात कितनी, तीन। चतुर्थ घाती में घात कितनी, चार। सामान्य रूप की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू इधर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर तीन घात की बात करें तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और चार घात की बात करें तो ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है। तो ये जो है इसके सामान्य रूप है। और इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। ठीक है। ये आपके बाद में कंपैरिजन करने में काम आएगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब आप कहोगे कि हाँ सर काम तो आया है ना। चलो, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है, इसकी घात है। और ये क्या है, इसका सामान्य रूप है। इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और ये काम आने वाली चीज है भाई, सीधे सीधे बता देता हूं। ठीक। चलो, अब अपन ने जो है बहुपदों को जोड़ना और घटाना सीखना है। अब क्या सीखना है, बहुपदों को पहले जोड़ना और घटाना सीखना है। तो जोड़ना और घटाना, तो आप हेडिंग डालेंगे बहुपदों को जोड़ना व घटाना। बहुपदों को जोड़ना व घटाना। ठीक है। तो बहुपदों को अपन जोड़ना और घटाना सीखेंगे। कैसे जोड़ना घटाना है, उससे पहले कुछ चीज मैं याद करवा रहा हूं, वो याद कर लेना कि प्लस प्लस प्लस, तो वो हो जाती है प्लस। ठीक है। मतलब प्लस की संख्या है, कोई प्लस की है ना, ये प्लस जो है आपका पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, उनको जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव आता है। फिर एक अगर नेगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव है, उसको जोड़ रहे हैं, तो आप उधर क्या करोगे, तो अंतर ज्ञात करोगे, माइनस करोगे। ठीक है। फिर अगर जो है आपके पास में माइनस है और फिर प्लस कर रहे हो और माइनस है, तो वो माइनस माइनस होकर के प्लस होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। और तो क्या ध्यान रखोगे, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होता है। क्लियर, ये चीज आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, इसको भूलना मत। ऐसे ही माइनस का गुणा अगर प्लस से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का गुणा प्लस से होने पर माइनस आता है। और फिर माइनस का गुणा होने पर माइनस से वो प्लस की संख्या आती है। और अगर प्लस की संख्या है उसका गुणा प्लस से हो रहा है तो वो प्लस ही आता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है। इधर देखो, ये इधर मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कि मान लो 2x प्लस 3x लिखा हुआ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5। तो 5x हो जाएगा ये। ठीक। अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं तो देखो, मान लो ये था माइनस का 2x और प्लस कर रहे हैं अपन 3x। क्यों, क्योंकि देख लो मैंने क्या बोला है, माइनस प्लस प्लस, तो देखो माइनस फिर प्लस और ये 3x प्लस की संख्या है। अब ये क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है। तो 3 - 2 कितना होगा, 1, यानी ये x आएगा। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन आता है। जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। बड़ा कौन है, 3, तो 3 का साइन आ गया कितना, प्लस। ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, और वो ये है कि -3x प्लस का 2x है, तो क्या होगा, -x आएगा। ठीक। अब आप लोग जो है इसे समझ जाएंगे।
फिर अगर हमने -2x प्लस और ये माइनस का 3x लिख रखा है, तो देखो माइनस का 2x और प्लस माइनस 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 का, तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने दिमाग में, इसको फिट कर देना अच्छे से। फिर -2x का गुणा हुआ 3x से, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन के साथ में 6x²। देख लो, बताया था माइनस साइन आएगा तो वो माइनस ही आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो माइनस माइनस यानी -2x का गुणा माइनस के 3x से होगा, तो वो प्लस का 6x² में बदल जाएगा। और अगर 2x का गुणा 3x से होगा तो वो आ जाएगा 6x²। क्लियर? तो ये जो है जोड़ बाकी करने के लिए और गुणा भाग करने के लिए हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बहुपदों को जोड़ने और घटाने में कौन सा रूल काम करेगा। तो प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो वही आएगा। अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का। माइनस माइनस है तो होगा तो ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस आएगा, प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस ही आता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इन चीजों को समझ गए होंगे और इस चीज को याद करके आएंगे। तो मैं अगली क्लास के अंदर आप लोगों को जो अलग अलग बहुपद है उनको जोड़ूंगा आपके सामने, उनको घटाऊंगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।